कहने को सब कुछ बीत जाता है और सोचो तो सब कुछ ठहर जाता है। मानो तो ये दुनिया एक लंबी कहानी है जिसको चांद में बैठी एक बूढ़ी औरत हर रात सुनाती रहती है। और ना मानो तो चांद पर गड्ढे के सिवा कुछ भी नहीं। कुछ ऐसी ही कहानियां जब पर्दे पर आती हैं तो कैमरा के लेंस मानो आंखों से भी ज़्यादा खूबसूरत लगने लगते हैं। तो क्या बोल रही पब्लिक, दिस इज योर होस्ट यश वॉल्टर। स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से वीकेंड्स विद वॉल्टर में। तो इस सैटरडे वीकेंड विद वॉल्टर पर जो गेस्ट हैं वो जाने जाते हैं अपनी दोस्ती के लिए। हमसे या आपसे नहीं, वो जाने जाते हैं अपनी दोस्ती के लिए कैमरा से। थोड़ा सा अजीब है बट बहुत ज़्यादा यूनिक है। तो इस यूनिकनेस से भरी हुई कहानी को जानते हैं और बुलाते हैं बिना देर किए हुए कलम और तलवार की ज़मीन उन्नाव से, और मिलते हैं हमारे तीसरे वीकेंड विद वॉल्टर के विजार्ड आयुष से। हेलो आयुष, वेलकम टू वीकेंड विद वॉल्टर। कैसे हैं आप? हेलो सर, मैं तो बढ़िया हूँ। आप बताइए। मैं बहुत बढ़िया हूँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरी पूरी टीम ऑलमोस्ट इंट्रोड्यूस हो चुकी थी वीकेंड विद वॉल्टर पे। एक आप बचे थे और आज आप भी आ गए हैं, तो बहुत प्राउड फीलिंग है कि ये तीन हमारे विजार्ड्स हैं वीकेंड विद वॉल्टर के। और जो भी आप बहुत सारी चीज़ें आजकल सुनते हैं, वीकेंड विद वॉल्टर के एडिट्स देखते हैं, वो सब आयुष कर रहे हैं इस टाइम पे। सो थोड़ा थोड़ा मैं बता चुका हूँ आयुष के बारे में क्योंकि मेरी एक्साइटमेंट ज़्यादा लग रही है इस टाइम पे। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। और आयुष, यहाँ पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप थोड़ा सा लिसनर्स को अपने बारे में ज़रूर बताइए। सो हाय, माय नेम इज आयुष एंड आई एम फ्रॉम लखनऊ। बेसिकली हूँ तो उन्नाव से, पर यहाँ मैं अपनी स्टडीज़ पूरी कर रहा हूँ। लास्ट ईयर है डिप्लोमा का। मैं बाराबंकी के गवर्नमेंट कॉलेज से पॉलिटेक्निक कर रहा हूँ। ऑन अदर साइड आई एम लिटिल बिट पैशनेट अबाउट माई फिल्म मेकिंग एंड लव टू कैप्चर सीन्स पिक्चर्स, और थोड़ी बहुत वीडियो एडिटिंग भी सीख रहा हूँ। क्या बात है यार। तो ये एक नया टर्म एकदम से इंट्रोड्यूस हुआ। आई गेस बहुत सारे लोग इस टर्म को सुन चुके होंगे बहुत बार पहले, बट बहुत अच्छे से जाना नहीं है। तो चलिए जान ही लेते हैं, हम भी और आप भी मिलकर जान लेते हैं। तो आयुष, सबसे पहले तो हम सभी ये जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं कि ये फिल्म मेकिंग क्या है, फिल्म मेकर्स जो हैं ये करते क्या हैं। सो व्हाट फिल्म मेकर्स डू, एक्चुअली हम चीज़ों को एक अलग नज़रिए से देखते हैं या एक तरीके से विजुलाइज करते हैं। और हमें इसको विजुअल प्रेजेंटेशन के रूप में तैयार करना होता है, पर हमें इसको लोगों के सामने भी प्रेजेंट करना होता है। तो कई सारे फिल्म मेकर्स अपनी यूनिक यूनिक स्किल से उस सीन्स को रिकॉर्ड करते हैं एंड फिर वीडियो एडिटिंग की मदद से उस सीन को और भी बेहतर सा लुक देने की कोशिश करते हैं, जिसे डॉक्यूमेंट्री या शॉर्ट फिल्म भी कहते हैं। In short, we can say they have unique ability to transform written stories and ideas into visual presentation. क्या बात है यार। तो ये जो आयुष आपने चूज़ किया है अभी, इस पे और हम डिटेल में बात करेंगे। तो लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये आपने चूज़ क्यों किया, वाई फिल्म मेकिंग? मतलब बहुत सारी चीज़ें थी जिसके साथ आप जा सकते थे, तो फिर ये फिल्म मेकिंग क्यों किया? एंड एडिटिंग और फिल्म मेकिंग के साथ जाने का फैसला ऐसा क्यों लिया था कि ये क्या बनने का माइंड था उस टाइम पे? So I film making, मुझे ना बचपन से ही वीडियो बनाने का बहुत शौक था। मैं अपनी वीडियोस यूट्यूब पर डालता था और मेरा चैनल भी है। तो मतलब वीडियो एडिटिंग करने में मुझे अलग ही एक नई वीडियो बनाने में अलग ही सुकून मिलता था, अलग ही एक वाइब आती थी। और काफ़ी इंटरेस्ट भी था इस चीज़ को लेकर। सो या अच्छा लगता था, हाँ। लाइक आते थे, कमेंट आते थे। सही है, सही है। तो ये जो वाइब की बात करी है, इस वाइब को और बढ़ाएंगे डिवाइन भाई का नाम लेते हुए, और वाइब्स मैच कराएंगे। तो ये जो फिल्म मेकिंग है आयुष, फिल्म मेकिंग है, फोटोग्राफी आप करते हैं, तो ये जो इसके साथ में जो अदर साइड हसल्स है ना, जो हम बात करते हैं लाइफ के हसल्स, एकेडमिक्स भी डेफिनेटली है साथ साथ में। तो ये सारी चीज़ें मैनेज कैसे करते हैं आप? सो 10 to 5 मेरा कॉलेज हुआ करता था और मैं वीडियोस के लिए बिल्कुल टाइम नहीं निकाल पाता था। तो शाम को ही मैं फ्री हुआ करता था, उसी टाइम पे मैं यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स देख के करता था। और कुछ लैपटॉप में मेरे रॉक डिस्क पड़ी हुआ करती थी पुरानी, तो उन्हीं को मैं एडिट करते करते कुछ करता गया और फिर धीरे धीरे मेरी वीडियो एडिटिंग होने लगी।
सही है, ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं, बिकॉज व्हेन यू गेट टाइम तो एटलीस्ट आप अपने पैशन को, अपने अंदर की वो स्पार्क को आप जाने नहीं देते कहीं पे, उसको होल्ड करके रखते हो कि नहीं इसको जाने नहीं देना है, भले ही संडे का टाइम मिल रहा है बट ठीक है संडे को ही करेंगे। तो ये एक सवाल यहाँ पे है, बिकॉज हर एक चीज़ में इस चीज़ का बहुत बड़ा एक रोल होता है, इस एक वर्ड का। तो यहाँ पे कितना पेशेंस चाहिए होता है फिल्म मेकिंग में, आपको क्या लगता है? पेशेंस, इसमें पेशेंस तो बहुत चाहिए होता है। अगर आप एक वीडियो एडिटर हो, आप एक फ़िल्म मेकर हो, तो आपको कई सारी चीज़ें पहले से ही प्लानिंग करके रखनी पड़ती हैं। यू हैव टू थिंक द सीन, राइट अ होल स्क्रिप्ट बिफोर शूटिंग, एंड फॉर अ वीडियो इट टेक्स अराउंड 2 डेज़ टू 1 वीक, और फिर बाद में एडिटिंग में बहुत टाइम लगता है। तो ये यहाँ पे कुछ कुछ दर्द भी बयां हो रहे हैं कि एडिटिंग में टाइम लगता है, वीडियो शूट करने में भी टाइम लगता है। एंड आई गेस डेफिनेटली बहुत सारे मतलब ऐसे दिमाग में अलग अलग चीज़ें चलती होंगी कि कैमरा एंगल कैसा रखना है, एंड कहाँ से वो शॉट ऐसा दिखेगा जो बहुत वाइड एकदम, मतलब बहुत ही ज़्यादा यूनिक दिख के आएगा। तो वो सारी चीज़ें भी दिमाग में चल रही होती हैं उस टाइम पे। यस सर, क्योंकि आपको देखना पड़ता है पहले शूट के लिए क्या क्या सीन है, क्या परफेक्शन है उसके, क्या मतलब कॉम्पोजिशन वगैरह सब देखने पड़ते हैं, हर एंगल से देखना पड़ता है उसको, क्या किस तरीके से सही आएगा वो सीन। तो इसमें बहुत ज़्यादा मतलब वो करना पड़ता है। सही है। तो आपका ये जो वीडियो एडिटिंग और एडिटिंग सॉफ्टवेयर के साथ का एक्सपीरियंस है, ये कैसा रहा है अभी तक? आप कौन सा एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं? मैं तो अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैं अभी फिल्मोरा यूज़ करता हूँ, क्योंकि फिल्मोरा है सम कंस्ट्रेंट्स, सो आई वांट टू शिफ्ट टू एडोब। अच्छा, आप एडोब पे जाना चाहते हो अभी? हाँ। डेफिनेटली एडोब, एडोबी बेसिकली बोलते हैं जिसको। तो वहाँ पे बहुत बहुत सारा वाइड स्कोप है एंड बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसा खेलने के लिए एडिटर्स के लिए। तो डेफिनेटली मुझे भी पर्सनली बहुत पसंद है वो सॉफ्टवेयर्स, बट ठीक है, सीखेंगे, मिल के सीखेंगे वो। तो आयुष, अगर आप फिल्म मेकिंग नहीं कर रहे हैं तो आप अपने आप को क्या करते हुए देख रहे हैं? If not filmmaking, then I'm pursuing my diploma in electronics engineering, and I will go with that line. ओके, तो डिप्लोमा आप कर रहे होगे फिर, और उस लाइन में ही आगे बढ़ने का सोचोगे यस इंजीनियरिंग में? सर, यस सर। ओके, तो ये इंटरेस्ट क्यों आया था कि इंजीनियरिंग में ही आगे जाना है? वो तो 12 के बाद में घर वालों ने सपोर्ट। घर वालों ने कर दिया तो हाँ, फिर तो चले गए आगे जल्दी और जल्दी फ्लो फ्लो में सब हो गया। ओके ओके। तो बहुत सारे हमारे लिसनर्स हैं यहाँ पे जो माइट भी आज आपके बोलने के बाद इंस्पायर हुए हों कि अच्छा मैं भी वीडियोस बनाता तो हूँ, तो मैं भी फिल्म मेकिंग को आगे देख सकता हूँ एज माय करियर। ठीक है, तो और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ऑलरेडी करते हैं, वो करना चाह रहे हों और ज़्यादा उसको, जिन्होंने नहीं किया हो वो अब स्टार्ट कर दें। तो उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि अगर वो फिल्म मेकिंग करें या फोटोग्राफी करें तो आगे वो कैसे उस चीज़ को बढ़ाएं अपने लिए? आपके अंदर पेशेंस है तो आप बिल्कुल जाइए। अगर आपके अंदर अच्छी क्रिएटिविटी है तो मैं बिल्कुल सजेस्ट करूँगा कि आप इस चीज़ को लेकर आगे जाएँ, क्योंकि देयर आर मैनी अपॉर्च्युनिटीज़ लाइज़ इन दिस फील्ड। डेफिनेटली यार, अगर आप पैशनेट हैं तो फिर आप टाइम निकालो, आप उसमें आगे जाओ, एंड जैसे जैसे आप चीज़ें करते जाते हो आप ऑटोमेटिकली सीखते जाते हो। हमारी सबसे बड़ी फ्लॉ यही होती है कि हम अपने स्किल सेट्स को पहले से देख लेते हैं कि अच्छा ये तो मैं कर ही नहीं सकता, इसकी एबिलिटी नहीं है, बट वी डोंट नो कि यार एक बार करना शुरू कर दिया तो माइट भी फिर एक ईगरनेस हो जाए कि स्किल सेट भी बनाएंगे अब तो, क्योंकि अच्छा लग रहा है ये करने में, इसके लिए पैशनेट है, इसके लिए वो ड्राइव आ रही है, और बोले तो इसमें वो किक मिल रही है। ओके, तो बड़ी ही अच्छी कॉन्वर्सेशन चल रही है, इसको थोड़ा टू मच गुड बनाते हैं और इंट्रोड्यूस करते हैं हमारा सबसे फेवरेट सेगमेंट जिसका नाम है झटपट बोलो। वेल आयुष, डेफिनेटली आप वीकेंड विद वॉल्टर के एपिसोड सुनते हैं, तो ये एक राउंड है झटपट बोलो जो रैपिड फायर राउंड है, जहाँ पे मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा जहाँ पे आपको उसका फटाफट हमें जवाब देना होगा। ठीक है, सो हियर वी गो। आप अपनी लाइफ को डिस्क्राइब करिए एक कोई फिल्म टाइटल से। ये जवानी है दीवानी। ये जवानी है दीवानी, बढ़िया बढ़िया एकदम, क्योंकि वीडियोग्राफी कर रहे थे उस मूवी में रणबीर कपूर हमने देखा था, और एकदम सटीक टाइटल उठा के बैठाया है। तो आपके फेवरेट फिल्म मेकर कौन है वैसे? अंकित भाटिया, मैं इनकी वीडियोस अक्सर देखता रहता हूँ, उनकी ट्रैवल वीडियोस, ट्रैवल व्लॉग। या आई गेस ये बहुत ज़्यादा अंकित भाटिया को फॉलो करते हैं और मैंने भी देखा है, वो एक फ़ील आता है अंकित भाटिया के वीडियोज़ में, जैसा हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे पोस्ट दिस कॉन्वर्सेशन जो आप सुन रहे हो अभी यहाँ पे, कि हमने बहुत बार वो चीज़ों के डिस्कशन किए कि हम कई बार अंकित भाटिया के जब वीडियोस देखते हैं तो बहुत ज़्यादा उसमें ऐसा होता है ना, खो जाते हैं, ऐसा लगता है उनके साथ हम खुद भी ट्रैवल कर रहे हैं। तो वो एक फिल्म मेकर की बहुत अच्छी क्वालिटी होती है आई गेस।
ओके, तो एट द एंड ऑफ द डे आपके चेहरे पे स्माइल क्या लाता है? मॉम की कॉल। मॉम की कॉल, यार ये बहुत ही स्वीट मोमेंट होता है आई गेस सबके लिए ही। जो लोग भी थोड़ा घर से दूर रहते हैं ना, उनके लिए बहुत स्वीट मोमेंट होता है। पूरे दिन का इतना हेक्टिक शेड्यूल, चाहे वो कॉलेज हो चाहे वो जॉब हो, मैं खुद वो चीज़ फील कर सकता हूँ। और फिर जब वो मॉम का एक कॉल आता है तो वो चीज़ का मतलब अलग ही एक फील होता है। वो ऐसा लगता है कि जैसे सारी टेंशन एक सेकंड में ऐसे गायब हो गई हैं। और जो साथ में रहते हैं वो तो मतलब अलग ही अल्टीमेटली होते हैं। वो बिल्कुल जो साथ में रहते हैं उनका भी यही होता है कि 5 मिनट माँ के साथ बिता लो तो सारी टेंशन है दूर। ओके, रेट योर सेल्फ आउट ऑफ 10 एट कीपिंग सीक्रेट्स। या 10 out of 10, क्योंकि मैं ना बड़ा इंट्रोवर्ट टाइप का हूँ। मैं अपनी चीज़ें कभी किसी को शेयर नहीं करता, चाहे वो जितना भी करीब क्यों ना हो। क्या बात है यार। तो ये थोड़ा सा आप लोग नोट कर लीजिए कि ये अपनी चीज़ें कभी किसी से शेयर नहीं करते। आप इनको अपनी चीज़ें बता सकते हो, और अगर इन्होंने कभी वो चीज़ें दूसरों को बताई तो आप मुझे बता सकते हो। तो ये जो 10 out of 10 वाला है ना, इसको हम बाद में 10 out of फिर हिसाब से कर सकते हैं, थोड़ा एडजस्ट। ओके, तो आपका फेवरेट कार्टून क्या है? डोरेमोन। डोरेमोन। ओके, तो काफ़ी गैजेट फ्रीक लगते हैं यहाँ पे। डोरेमोन फेवरेट है तो ओके। क्यूटेस्ट थिंग ऑन प्लानट अर्थ फॉर यू? या माई मॉम। ये भी बड़ा ही स्वीट सा आंसर है। ऐसे आंसर्स आ जाते हैं फिर हम कुछ ऐसा फन वाला बोल नहीं पाते, बड़ा ऐसा ब्लश वाला माहौल हो जाता है एकदम से। तो आपकी अगर कोई ऑटोबायोग्राफी बनेगी तो उसका क्या नाम होना चाहिए? ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। क्या बात है यार, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। वैसे कुछ लोगों की ऐसी चल रही है जो कह रहे हैं ऐसी तो ना ही मिले दोबारा भाई, उसमें से जस्ट फॉर फन, जस्ट फॉर फन। ओके, तो एक ऐसी चीज़ जिसके बिना आप रह ही नहीं सकते, वन थिंग दैट यू कैन नॉट लिव विदाउट। माई फ़ोन। ओके, तो आपको ऐसा लगता है आप अपने फ़ोन के बिना नहीं रह सकते। वैसे सही भी है, मतलब वीडियोस वगैरह बनाते हैं फ़ोन के बिना। आई गेस ये आज के यूथ में ना बहुत कॉमन हो गया है कि हम फ़ोन के बिना अपना सर्वाइवल अब नहीं इमेजिन कर पाते हैं। हमें फ़ोन तो एटलीस्ट चाहिए ही चाहिए, चाहे हम कहीं पे भी हों, अपना सर्वाइव करने के लिए, अपना टाइम स्पेंड करने के लिए, विच इज़ नॉट बैड ऑल्सो। बट एक्सेस में वो चीज़ मतलब आई फील लाइक इट्स नॉट गुड ऑल्सो। थोड़ा सा टाइम हम अगर लोगों के साथ भी बिताएं तो बहुत सारे ओपिनियंस मिलते हैं, थोड़ा सा हम भी और बहुत कुछ सीखते हैं। बट नेवरदीलेस, ओके, अभी तक का आपका सबसे बड़ा फियर क्या है? पब्लिक फेयर। क्यों, मैं ना क्राउड देख के बड़ा हेजिटेट हो रहा था। मैं बोल नहीं पाता उनके सामने, एक तो इतनी भीड़ है और मुँह से मतलब आवाज़ ही नहीं निकलती मेरे। कोई नहीं, बट आप यहाँ पे बोल रहे हैं, बहुत सारी भीड़ आपको सुन रही है, तो वो धीरे धीरे फियर आई गेस जाएगा। और ये सबके अंदर होता है आई गेस। हर एक इंसान के अंदर ये फियर ज़रूर होता है कि जब हम बोलेंगे तो पब्लिक के सामने वो क्या सोचेगी। बट ठीक है, एक टाइम आएगा फिर बोलेगी पब्लिक। ओके, तो अब जाते हैं इसके नेक्स्ट फेज में, जो है दिस और दैट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको चूज़ करना है। 2 ऑप्शन दूंगा मैं आपको, उनमें से आपको चूज़ करना है। तो पहला ऑप्शन ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन्स पर, कॉमेडी और थ्रिलर्स। थ्रिलर्स। थ्रिलर्स, काफ़ी ज़्यादा ऐसा थ्रिलिंग वाली कॉन्वर्सेशन लग रहा है बढ़ेगी अभी। गुड ग्राफिक्स और गुड स्टोरी लाइन? गुड ग्राफिक्स। गुड ग्राफिक्स डेफिनेटली यार, फिल्म मेकर है, थोड़ा सा ग्राफिक्स पे ही ज़्यादा ध्यान जाएगा। लॉन्ग ड्राइव या विथ फ्रेंड्स और मी टाइम? या ऑब्वियस ही बात है, लॉन्ग ड्राइव विद फ्रेंड। ये तो बड़ी कॉन्ट्रीडिक्टरी बात हो गई यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा सा इंट्रोवर्ट भी हैं और फिर लॉन्ग ड्राइव विथ फ्रेंड्स। ओके ओके, पर्सनल चॉइसेस। डांसिंग और फिल्म मेकिंग? या बहुत, मैं पहले ना डांस भी बहुत करता था, फिर धीरे धीरे यहाँ पे आके मेरा डांस छूट गया और मैं फिल्म मेकिंग की तरफ इंटरेस्ट हो गया। आई गेस आप दोनों करिए, आप डांस करिए, अपने खुद के वीडियोस बनाइए, खुद के वीडियोस एडिट करिए, दोनों फॉलो करिए यहाँ पे। ओके, डॉक्यूमेंट्रीज या फिर फुल लेंथ मूवीज? फुल लेंथ मूवीज़। फुल लेंथ मूवीज। गुलाब जामुन और सोन पापड़ी? गुलाब जामुन। टेक्स्ट और कॉल? कॉल। यूट्यूब और इंस्टाग्राम? बोथ। बोथ, कैन नॉट लिव विदाउट दैट। तो ओके, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा रोक के बोलूँगा, इनका दोनों जगह ही चैनल है जो हम आगे बताएंगे, आप फॉलो कर लीजिएगा प्लीज़। लग्जरी और एडवेंचर? एडवेंचर। गिटार और कैमरा? गिटार इन फ्रंट ऑफ कैमरा। ये सही है, आई कैन गेट माई वीडियोज़ रिकॉर्डेड नाउ। वीडियो गेम्स और ट्रैवलिंग? ट्रैवलिंग। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम आवर सेगमेंट ऑफ झटपट बोलो। बड़ा ही अमेजिंग, बड़ा ही क्रिस्पी था ये। और यहाँ से हम जंप करते हैं डायरेक्टली अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम अपने हर गेस्ट से पूछते हैं आयुष, और आपसे भी ज़रूर पूछना चाहेंगे कि अगर कोई ऐसा मैसेज है जो आप इस वर्ल्ड के, या बोलूँ मैं इस कंट्री के यूथ को देना चाहते हैं, कोई मैसेज, कोई एडवाइस या कुछ कहना चाहते हैं उनसे, आपके पास 1 मिनट है, तो वो क्या बात होगी जो आप उनसे कहना चाहेंगे?
फिलहाल मैं तो बिल्कुल सजेस्ट करूँगा कि अगर आप कोई चीज़ को लेके पैशनेट हैं, तो आप बिल्कुल काम करिए उस पे। आप बिल्कुल भी क अपने पैशन को लेकर बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए। डेफिनेटली यार, आई गेस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बार बार मैं ये देखता हूँ हमारे इतने सारे गेस्ट हैं, वो ये चीज़ों पे बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज करते हैं। मैं भी ये चीज़ें बोलता रहता हूँ आपसे कि अपने पेशेंस को मत कॉम्प्रोमाइज़ करिए, अपने पैशन को मत कॉम्प्रोमाइज़ करिए, उसके साथ बहुत ही आगे बढ़ते जाइए। काफ़ी पेशेंस चाहिए होगा, काफ़ी टाइम चाहिए होगा, माइट भी आप बहुत बार फेल हो गए, बट वो बहुत सारे फेलियर्स आपको बहुत सारी लर्निंग्स देके जाएंगे यहाँ पे। और वो बहुत सारी लर्निंग्स मेरे को लगता है आपको लाइफ में ना बहुत ऊपर तक लेके जाएगी। बिकॉज हमने छोटे पे एक कहानी पढ़ी थी कि ट्राई 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 अगेन टिल यू सक्सीड। तो वही मंत्रा अपनाते जाएंगे ज़िंदगी में कि करते रहेंगे जब तक सक्सेस नहीं मिल जाती। और ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि अगर हम ट्राई करेंगे तो उसमें हमें सक्सेस नहीं मिलेगी। सो वी हैव एवरीथिंग विद अस, जस्ट जगने की देर है, तो जग जाते हैं। एंड थैंक यू सो मच आयुष फॉर बीइंग हेयर विद अस। बहुत बहुत अमेजिंग टाइम था ये आपके साथ। आई होप जितना मैंने इन्जॉय किया है, जितना आपने इन्जॉय किया है, हमारे लिसनर्स ने भी उतना इन्जॉय किया हो। वेल, आई एम श्योर हमारे लिसनर्स ने इन्जॉय किया है यहाँ पे, और इसीलिए वो हमारे साथ बने हुए हैं। सो थैंक यू वंस अगेन आयुष कि आप यहाँ पर आए और आपने अपना कीमती वक्त निकाल के हमें इतनी अच्छी बातें बताई अबाउट फिल्म मेकिंग, जो मैं भी आज पहली बार जान पाया। थैंक यू सो मच सर, मुझे यहाँ बुलाने के लिए। मतलब एक अनबिलीवेबल सा लग रहा है, क्योंकि मैं आपके शो में देखता रहता हूँ, मैं सुनता रहता हूँ उनको, और बड़े ही अच्छे अच्छे लोग आते हैं यहाँ पे। सो या अरे भाई यार, सब सब अच्छे अच्छे लोग हैं। एंड आई गेस ये बहुत ही ओपन प्लेटफॉर्म है, हर किसी के लिए, कोई भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है। एंड डेफिनेटली अगर मैं वही चीज़ सजेस्ट करूँगा सभी को यहाँ पे जितने भी लोग हैं, कि ये बहुत ही ओपन और कंप्लीट ओपन प्लेटफॉर्म है। आपको कभी भी आना है इस प्लेटफॉर्म पे, ये आपके लिए ही है। जस्ट मैसेज अस एंड यू आर मोस्ट वेलकम ऑन दिस प्लेटफॉर्म। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच आयुष फॉर बीइंग हियर विद अस। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वंस अगेन गाइज थैंक यू सो मच कि आप एक बार फिर से अपना टाइम निकाल कर यहाँ पर आए। हमारी इतनी वैल्यू करते हैं आप, हमें इतना सारा प्यार देते हैं आप। और आज जो वीकेंड विद वॉल्टर इतने ज़्यादा टाइम से चल रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके प्यार की वजह से ही है, आपके सपोर्ट की वजह से ही है। तो इसी तरह अपना प्यार और सपोर्ट बरकरार रखिए हमारे साथ। मैं आपका होस्ट यश वॉल्टर आपके लिए लेकर आता रहूँगा एक से बढ़कर एक कहानियाँ। और फिर से मैं यही कहूँगा कि अगर आपको करना है अप्लाई वीकेंड विद वॉल्टर में, आपके पास है कोई कहानी, आपके पास है कोई किस्सा जो आपको सबको सुनाना है, तो प्लीज़ हमें कमेंट्स में अपना नाम बता दीजिए। अगर आप अपने दोस्तों को नॉमिनेट करना चाहते हैं तो उनके नाम आप कमेंट्स में डाल दीजिए, या फिर आप हमें डायरेक्टली इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी रीच आउट कर सकते हैं। सो गाइज प्लीज़ कीप योर लव, कीप सपोर्टिंग अस। मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, लखनऊ रहिए या फैजाबाद रहिए। स्टे ट्यून्ड।